जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आपकी भी परीक्षा है सीटेट 2024 में जनवरी महीने में, तो इस क्लास को साथियों आप सभी लोग अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से मैं आपको ऐसे कुछ चुनिंदा पॉइंट्स कराने वाला हूं जिन पॉइंट्स को अगर आप देख लेते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस में से कई सारे क्वेश्चंस आपको अपनी रियल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बिना समय गवाए साथियों क्लास का यहाँ पर आगाज कर दिया गया है और लगभग 8 से 10 मिनट की ये क्लास होगी और ये 8 से 10 मिनट साथियों आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं कराने वाला हूं इस क्लास में। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इनडायरेक्टली आपसे प्रश्न बनेगा। और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। दूसरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के साथियों, ये जितने भी पॉइंट लाए गए ना, ये बहुत मेहनत से साथियों इकट्ठा किए गए यहाँ पर, इसलिए क्लास बहुत ही मेहनत के बाद और बहुत ही समय देने के बाद आपके लिए तैयार की जा रही है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया हुआ है। लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास तरह की आवाज देता है। ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए सीटेट एग्जाम के लिए। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगे से देती हैं, मतलब जैसी देखती मछलियां खतरे है तो वो खतरे की चेतावनी एक दूसरे को कैसे देती हैं? बिजली तरंगों से देती हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही वो सुन पाता है, मतलब सांप के कान नहीं होते हैं। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना अधिक दूर देख पाते हैं। ये प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है आपके सीटेट के एग्जाम में। उसके बाद देखिए साथियों के डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है। स्लॉथ की अगर बात करें, स्लॉथ से संबंधित भी कई सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, देख लीजिए कौन कौन से सवाल बनते हैं। स्लॉथ की अगर बात करें तो यह भालू जैसा दिखता है। यह दिन के करीब 17 घंटे तक पेड़ों पर उल्टे लटक कर सोता है। यह पत्तियां खाता है। यह सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। यह अपने 40 साल के जीव काल में 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से 1000 से अधिक वर्ष पहले भारत आया था। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, मृत सागर में। उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करते हैं 10वें नंबर के पॉइंट की, तो 1930 में भारत में अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई थी। गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उसके बाद देखिए दांडी यात्रा, गांधी जी ने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा था। ठीक है, मतलब यात्रा की थी और इस गलत कानून को तोड़ा था। मलेरिया मादा मच्छर की अगर बात करें, एनाफिलिस से फैलता है। ठीक है, जो मलेरिया है ये मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है और सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अगर एनीमिया की बात करें तो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से पतले पतले छोटे छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं जिन्हें लाखे कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, जो पॉइंट मैं आपको करा रहा हूं इनसे इनडायरेक्टली तरीके से आपसे प्रश्न बनेगा। अगर इन पॉइंट्स के बारे में आपको जानकारी होगी तो आप एग्जाम हॉल में उस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे, लेकिन इन्हीं प्रश्नों को आप नहीं देखोगे तो वहां पर उत्तर साथियों बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए देने। चलिए, तो रोनाल्डो रॉस भारतीय मूल के थे। इन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिला था। इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, यानी कि मलेरिया जो है वो मच्छर से फैलता है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। पहाड़ से उतरने पर पर्वतरोही कहते हैं रैपलिंग कहते हैं, यानी कि पहाड़ से उतरने को पर्वतरोही क्या कहते हैं? रॉपलिंग कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर बात करें, स्लिंग एक तरह का हुक होता है जो नदी पर मोटे रस्से में डाला जाता है। पिन और पिट ऑन खूंटों को कहते हैं जो दोनों सिरों पर गाढ़े जाते हैं। अगर उसके बाद साथियों बात करें तो बछेंद्री पाल, यानी कि बछेंद्री पाल ने 12 वर्ष की उम्र में 4000 मीटर ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई की थी। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ने से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। किससे ट्रेनिंग ली थी ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे।
23 मई 1984 को 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम इसका है सागर माता पर कदम रखा और बचेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। उसके बाद देखिए गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने सन 1518 से 1687 तक राज किया था। औरंगजेब की फौज यहाँ हमला करने आई थी। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य के शौकीन थे। मल्लापुरम जिला कहाँ पर है ये भी आपसे पूछा जाता है, तो केरल में है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर कब गए थे, तो 1969 में गए थे। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर अडालज की बाबड़ी स्थित है। एक किताब है साथियों जिसका नाम है हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड बाई एसेक एस्लमोव लॉन्गमैन में बताया गया है, यानी कि इस पुस्तक में बताया गया है कि सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में इंसानों ने पृथ्वी के बारे में क्या क्या सोचा है। चलिए, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद की क्षमता तीव्र होती है। उसके बाद देखिए गोवा में मछली नारियल के तेल में बनाई जाती है। मंडगांव गोवा में स्थित है। मंडगांव कहाँ पर स्थित है? गोवा में ही स्थित है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पक्षियों द्वारा अपनी गर्दन बहुत हिलाने का कारण क्या है? उनकी आंखों की पुतली का ना घूमना। केरल में टैपिकुआ जमीन से नीचे उगाया जाता है। बल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है जो केरल में चलती है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर के साथियों पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर है कि लिंग फैन हांगकांग का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। उसके बाद देखिए साथियों ब्रेल लिपि से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है, तो ये ब्रेल लिपि आखिर क्या है? तो अंधे लोगों के पढ़ने का खास तरीका है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। 33वें नंबर का साथियों देखिए और जवाब इसका दीजिए क्या हो सकता है। ब्रेल लिपि की खोज किसने की? तो लुइस ब्रेल ने की। ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के थे। ब्रेल की अगर बात करें तो ब्रेल साथियों 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। उसके बाद देखिए राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं। यहाँ के लोग विश्नोई कहलाते हैं। यहाँ पर शिकार व पेड़ काटना मना है, निषेध है। खेजड़ी के पेड़ को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी से स्कूल पहुँचते हैं, ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनमें दीवार मोटी होती है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। यहाँ बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। तो इस प्रकार से साथियों अलग अलग तरीके से भाषा को घुमा फिरा कर प्रश्न आपसे बनता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देख लीजिए, क्लास का अंत हो जाएगा। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन का उचित समय अक्टूबर से दिसंबर तक है। इसी समय वह अंडे देती है। मधुमक्खियां एक समूह में कार्य करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये साथियों कुल मिला के आपने कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों यहाँ पर देखे। अगर आप चाहते हैं कि साथियों इस पूरी पीडीएफ को लेना और एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके जाना, तो साथियों डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक है, उसको अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो ये पीडीएफ आपको साथियों बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी। चलिए, तो साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को एक बार शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।